नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। नगर निगम में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के खेल से अब पर्दा उठना शुरू हो गया है। अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को दरकिनार कर यहां आर्थिक लाभ की लालच में मनमानी तौर पर नियुक्तियां व पदोन्नति का खेल खेला गया। नगर निगम में चल रहे इस खेल को उजागर करते हुए मजदूर संघ के अध्यक्ष बुद्धसेन करोसिया ने बताया कि दीपक और विनोद की फर्जी नियुक्ति दरोगा के रूप में की गई है। इनके अलावा अन्य दरोगा का फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भी पदोन्नति का लाभ दिया गया है। इन आरोपों पर स्वास्थ्य अधिकारी बाल गोविंद चतुर्वेदी ने कहा कि उनके संज्ञान में अभी तक मामला आया नहीं था, लेकिन जैसे ही आएगा उस पर जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। जबकि शिकायतकर्ता ने नगर निगम आयुक्त, संभागायुक्त सहित अन्य जगहों पर शिकायत की है। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में पुलिस ने एक नाबालिग युवक को एक अपराध में गिरफ्तार किया था, जो करीब 3 साल से नगर निगम में सफाई कर्मी के तौर पर कार्यरत था और नगर निगम को इस बात की भनक ही नहीं थी कि वो नाबालिग है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद जब उसके नाबालिग होने का खुलासा हुआ तो नगर निगम अब पूरे मामले की जांच कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं शिकायतकर्ता ने क्या कहा है और चतुर्वेदी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनकी क्या सफाई है। शिकायत की है, क्या पूरा मामला है? इसमें मामला ये है कि दीपक सनाप मोहन, विनोद सनाप मोहन के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर इनकी दरोगा के पद पर नियुक्ति की गई, जबकि 101% दरोगा की पदोन्नति होती है, नियुक्ति नहीं होती। जो उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रहता है उसी की दरोगा पद पर नियुक्ति होती है। लेकिन इनके उसमें दैनिक आलोक प्रेस में निकला था पेपर में कि जो कार्यरत कर्मचारी उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दीपक विनोद के द्वारा कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर एक अनुभव प्रमाण पत्र बनाया, इनके द्वारा नियुक्ति ली गई। यहाँ तक कि ये लोग यहाँ भी नहीं रुके। दीपक सनाप मोहन के द्वारा एक मास्टर में दीपांकर मोहन के नाम से इनका नाम दर्ज था। ये वेतन ले रहे थे। इसी तरह सुलभ कॉम्प्लेक्स सिरमौर चौराहा का ये ठेका भी लिए थे और इनकी दरोगा के पद पर नियुक्ति भी हो गई थी। वहीं पे एक प्रकाश सनाप मोहन के द्वारा इनके सर्विस बुक में ये लिखा है कि केवल प्रकाश सनाप मोहन सफाई संरक्षक को केवल हस्ताक्षर बनाना आता है। ये दर्ज है इनकी सर्विस बुक में। इनके द्वारा 5वीं 8वीं 10वीं की मार्कशीट कहाँ पाई, ये जांच का विषय है। प्रकाश सिगोते का 2003 में एक्सीडेंट हो गया था, जो जामदार जी कहाँ भर्ती थे वो, और भर्ती के दौरान उनकी पदोन्नति दरोगा पद पे की गई। ये भी जांच का विषय है कि कोई अगर एक्सीडेंटल है और अवकाशकालीन में है तो उसकी पदोन्नति कभी नहीं हो सकती। तो इनकी मार्कशीट की जांच की जाए। इसी तरह इनके परिवार की श्रीमती नोनीबाई जो स्वर्गीय हो गई हैं, उनकी नियुक्ति और दुर्गा प्रसाद सिगोते की नियुक्ति में 11 साल का अंतर है। 11 साल में कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। यही प्रतीक होता है कि दुर्गा प्रसाद मोहन के द्वारा इनने कूटरचित दस्तावेज फर्जी अंक सूची से दरोगा का पद लिया है। 94, 95, 96 में एक व्यक्ति की 3 वर्ष में 3 बार पदोन्नति की गई, जो बड़ा गंभीर विषय है। इसकी जांच कराना चाहिए। और दुर्गा प्रसाद सिगोते अभी सेवानिवृत्त हो गया। मेरा माननीय आयुक्त महोदय जी से करबद्ध निवेदन है कि इनको पेमेंट बिल्कुल न किया जाए जब तक छानबीन समिति के द्वारा निर्णय नहीं होता है। इनका बिल्कुल किसी तरह से पेमेंट ना किया जाए। अगर पेमेंट किया जाता है तो मेरे द्वारा कोर्ट जाने के लिए कटिबद्ध हूँ और मैं इनके खिलाफ़ जाऊँगा। और मैं बयान जरूर दे रहा हूँ, लेकिन कहीं से इनके 5 भाइयों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जाएगी। आप लोग तैयार रहिए। जैसे ही मुझे धमकी मिलती है वैसे ही मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराऊंगा। कितने लोग हैं? ये 4 लोग हैं। सूचना दी है आपने? सूचना नहीं दी है, क्योंकि अब मीडिया में जाएगा तो दबाव बनेगा।
ये 5 भाई हैं, यही करते हैं। अगर इनके खिलाफ कोई गवाही देता है तो उसको प्रताड़ित करते हैं। इन फर्जी नियुक्तियों को लेके यहाँ आपने शिकायत की है क्या अभी? जी, मैंने आयुक्त महोदय जी से की है, संप्रेक्षण विभाग में भी दिया है, माननीय आयुक्त कलेक्टर महोदय को दिया है, संभागीय कमिश्नर को दिया है, नगरीय प्रशासन आयुक्त महोदय को दिया है, अपराध शाखा अन्वेषण ब्यूरो में भी दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बुद्ध सिंह करोसिया, भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, रीवा। नियुक्तियों को लेकर आरोप है कि फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं, उनका पदोन्नत फर्जी हुआ है, क्या पूरा? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई मामला नहीं आया है। ये जैसी शिकायतें आएंगी, फर्जी नियुक्ति की गई है या फर्जी पदोन्नत ली गई है, तो उनके अभिलेखों से छानबीन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल, क्यों नहीं संभव है। शिकायत होगी, शिकायत सही पाई जाएगी, अभिलेखों की जाँच के आधार पर तो कार्रवाई। फर्जी नियुक्तियाँ हो सकती हैं, ऐसा संभव है क्या? ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता जब तक अभिलेखों का परीक्षण नहीं कर सकता। क्या कार्रवाई होगी अगर ऐसा? या संबंधित द्वारा ऐसा कुछ किया गया होगा जानबूझकर, तो उनके विरुद्ध निश्चित कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें। हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही, रीवा। हमारा नंबर है 079 99 036 20, 096 91 46 80 08।